प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। आरोग्यदाता कौन है? आरोग्यदाता भी ईश्वर नहीं है, जीव है। एक घाव मृत शरीर में बना दो, 1000 दवा करने पर भी वो घाव अच्छा नहीं होगा। पर जो शरीर मृत या निर्जीव नहीं है, उसके शरीर में कोई घाव हो जाए, कट जाए तो यदि दवा ना हो तब भी वो अच्छा हो जाएगा। दवा होने पर भी सजीव शरीर ही अच्छा होता है, निर्जीव नहीं। डॉक्टरों की मरहम पट्टी तो केवल व्रण, चोट या घाव को सेप्टिक होने से बचाती है। हीलिंग पावर, घाव को भरने की शक्ति आत्मा में या जीव में है। मनुष्यों को छोड़कर और दूसरे करोड़ प्रकार के प्राणी संसार में वर्तमान है और उन्हें चोट और खरोच लगता है। उनके शरीर में भी घाव लग जाता है, पर उनमें ना डॉक्टर है ना वे दवा करते हैं, पर वे सब अच्छे होते रहते हैं। इतना ही नहीं, कौवा, चील, गिद्ध आदि संसार में ऐसे हजारों प्राणी हैं जो ना कभी बीमार पड़े, ना वृद्ध हो, ना मरे। इनमें से एक भी बीमार या वृद्ध नहीं देखे जाते, चाहे यह कितने ही दिनों के हो। इन्हें कोई पत्थर फेंककर, चोट पहुंचाकर, गोली मारकर मार डाले तभी यह मरते हैं, वैसे नहीं। प्राकृतिक दुर्घटना घटने पर जैसे ओले गिरे या आंधी में उन पर कोई वृक्ष टूट पड़ा तभी वह मरे पाए जाते हैं, वैसे नहीं। पर मनुष्य जो ईश्वर को मानता है, वह बराबर बीमार पड़ता, शीघ्र मरता और वृद्ध हो जाता है। कौवा ना नमाज पढ़ता, ना रोजा रखता, ना माला जपता, ना पूजा करता और ना दान पुण्य तीर्थ व्रत और ना यज्ञ करता है, पर वह कभी बीमार नहीं पड़ता, वृद्ध नहीं होता और बिना मारे और दुर्घटना के मरता भी नहीं। रूस के लोगों ने जब से ईश्वर को छोड़ा है, जिसे 40 वर्ष से अधिक नहीं हुए, तब से उन लोगों की औसत आयु बढ़कर दूनी हो गई। अब वह सब देशों से अधिक बलवान और बुद्धिमान हो गए हैं। भारत के लोग सबसे अधिक ईश्वर को मानने वाले और खुदा परस्त है, पर वही सबसे अधिक रोगी हैं। यहाँ सबसे अधिक टीबी, दमा, गठिया, महामारी, चेचक, कॉलेरा और प्लेग आदि होते हैं। यहाँ जितने ही सबसे अधिक मंदिर है, भगवान की मूर्तियाँ हैं, जितना ही अधिक यहाँ भगवान की पूजा, भजन और कीर्तन होता है, उतना ही सबसे अधिक बीमारी है, मृत्यु है, निर्बलता है, मूर्खता है, बेईमानी और आपस की लड़ाई है। अतः ऐसी दशा में हर तरह से यह सिद्ध है कि जीवन मरण और आयु आरोग्य मजहब ईश्वर के हाथ में नहीं है। यदि वह ईश्वर के हाथ में होता तो ईश्वर के भक्त कभी ना बीमार पड़ते, ना मरते, और जो ईश्वर को नहीं मानते वह सब मर जाते और सबसे अधिक बीमार पड़ते। पर यह बात नहीं है। ईश्वर को मानने वाले प्राणियों की आयु ही कम होती है और वही अधिक बीमार पड़ते हैं। ईश्वर भक्त भी यह कहा
अपने मन को समझा लेते हैं कि जिसे ईश्वर बहुत मानते हैं उसे जल्द अपने पास बुला लेते हैं और बीमार डालकर, दरिद्र बनाकर, निर्बल बनाकर चाहते हैं कि संसार से इनका मन विरक्त हो जाए और संसार से इनका मन उपराम को प्राप्त हो। भगवान भी स्वर्गवासी है, अतः इनके भक्त भी शीघ्र स्वर्गवासी हो जाते हैं। औरों को जाने दीजिए, हमारी उम्र इस समय 74 वर्ष की है। हम इस समय 74 वर्ष के हैं। जब से हमने होश संभाला है तब से बराबर ईश्वर का विरोध करते हैं। यदि जीवन मरण और आयु आरोग्य ईश्वर के हाथ में होती तो वो हमें कभी को मार डालता। हम आपको यह भी बतला देना चाहते हैं कि हम 12 भाई बहन थे, जिसमें से सब ईश्वर को मानने वाले थे और सब हमसे छोटे थे, पर उनमें से 10 बहुत ही थोड़ी उम्र में मर गए। हमारे मोहल्ले में और इस शहर में जितने अच्छे अच्छे ईश्वर भक्त थे, सब हमारे देखते देखते बहुत जल्द स्वर्गवासी और वैकुंठवासी हो गए। लोग उन्हें राम नाम सत्य है कहते हुए ले जाकर नदी के किनारे जला आए। इन भक्तों को जब राम नाम सत्य है यह कहते हुए लोग ले जा रहे थे तो एक बार हमने पूछा कि मरने पर क्यों राम नाम सत्य है कहते हो? उन लोगों ने कहा, देखो, यदि राम नाम सत्य ना होते तो उन्हें मारता कौन? जन्म तो सांसारिक पिता भी देता है, पर मारने का काम बिना भगवान के नहीं हो सकता। क्या यह मजहबी लोग जिसे परम पिता कहते हैं वह मानने का काम करेगा, जबकि साधारण पिता भी अपने पुत्रों को मरने देना नहीं चाहता? क्या करुणा सागर और दया सागर असंख्य और अनंत प्राणियों को मार डालते हैं? एक मनुष्य को भी मार डालने वाला हत्यारा कहलाता है, तो क्या असंख्य और अनंत मनुष्य को मार डालने वाला महाहत्यारा और बड़ा कसाई नहीं, जो विश्व के अनंत और असंख्य को मार रहा है, उसे करुणा सागर कहना भक्तों की कितना बड़ी मूर्खता है। जिस संसार में नित्य अनेक प्राणी मर रहे हैं, कराह रहे हैं, रो रहे हैं, जिसे देखकर साधारण हृदय भी पिघल उठता है, वहीं पर किसी करुणा सागर, दया सागर और दीन दयालु परमपिता का अस्तित्व मानना मूर्खता नहीं तो और क्या है? जय जीव।